हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये पार्ट 1 है और इम्पोर्टेंट है जेई मेंस एंड नीट के लिए। तो इसमें बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और इंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा वेव्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू ए डायटोमिक गैसियस मीडियम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m एट 0 डिग्री सेल्सियस इज। तो सबसे पहले हम लोग को पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू गैस क्या होता है। हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू गैस हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। अब यहाँ पर जो हम लोग का गैस है, यहाँ पर डायटोमिक गैस बोल दिया है। देखिए डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू हो जाता है 1.4 और इसको हम लोग 7/5 भी बोलते हैं। गामा का वैल्यू 7/5, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1.4। तो अभी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए टेम्परेचर यहाँ पर है, टी का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ऑलवेज। तो 0 + 273, तो ये हम लोग का 273 केल्विन आ गया टेम्परेचर। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 आर। हम लोग ऐसे रहने देते हैं एज इट इज, बिकॉज ऑप्शन में आर के टर्म में ही सारा ऑप्शन है। टेम्परेचर है 273 और यहाँ पर आर डिवाइडेड बाय एम। तो ये 1.4 इंटू 273 हम लोग करेंगे सॉल्व इसको। ये आ जाता है 382। सो दिस इज 382 आर डिवाइडेड बाय एम। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन इज। तो अभी हम लोग को पता है, जस्ट हम लोग लिखे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम, इसका वैल्यू कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ गामा बाय एम, बिकॉज आर और टी तो सेम रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे रेशियो, तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ n2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम He। ये आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ गामा n2 डिवाइडेड बाय गामा He। एंड यहाँ पर हम लोग मास को रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ n2। तो भी हम लोग इसको जस्ट सिंप्लीफाई यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ n2 बाय वेलोसिटी ऑफ He। ये हम लोग को आ गया 7/5। एंड इसका n2 डायटोमिक है तो इसका गामा 7/5 लिखेंगे हम लोग। और हीलियम हम लोग का मोनोटोमिक गैस है, इसका गामा हो जाता है 5/3 इंटू मास ऑफ हीलियम। तो मास ऑफ हीलियम हम लोग को पता है 4 और मास ऑफ n2 होता है 28। तो यहाँ पर ये हीलियम का जो गामा होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 5/3, बिकॉज ये मोनोटोमिक है। और ये डायटोमिक है तो इसका गामा का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट देखे थे 7/5। तो ये याद रखना है आप लोग को। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये रेशियो हम लोग को सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ n2 बाय वेलोसिटी ऑफ He। ये रेशियो सॉल्व होकर के हम लोग को आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन a mixture of gases the average number of degree of freedom per molecule is 6 दे दिया है। The RMS speed of molecules of gas is c। The velocity of sound in the gas is। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे RMS स्पीड बोल रहा है तो RMS स्पीड का हम लोग फॉर्मूला, यहाँ पर RMS स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है। तो भी RMS का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। और इसका वैल्यू दे दिया है c। इसको हम लोग इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ने बोल दिया था आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ
गैस इज सी। नाउ हम लोग को पता है नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। सो वेलोसिटी कितना हो जाता है साउंड का स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, गामा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का जो गैस है मिक्सचर ऑफ गैसेस में हम लोग पहले गामा पता कर लेंगे इसका। तो हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया है 6 यहाँ पर, तो रिलेशन हम लोग के पास है गामा इक्वल टू आ जाता है 1 + 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 + 2/6। सो यहाँ से गामा हम लोग का आ जाता है 4/3। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे गामा का वैल्यू 4/3। तो 4 RT डिवाइडेड बाय 3 M हम लोग इसको लिखेंगे, इक्वेशन 2 है। अब बोल रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर 1 और 2 को क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है मिक्सचर ऑफ गैस एवरेज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 6, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज सी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस इज। तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर इक्वेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को रिलेशन आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं बेहतर होगा। V/C करने से मिल जाएगा हम लोग को यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 RT डिवाइडेड बाय 3 M। एंड अगेन C का वैल्यू हम लोग को कितना यहाँ पर आ चुका है 3 RT डिवाइडेड बाय M। तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो V/C का रेशियो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर से 2/3। तो आज यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में, तो 9 होगा। सो V = मिल जाएगा यहाँ से 2/3C। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2/3C, ऑप्शन सी। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज 30 डेसिबल। द रेशियो 30 डेसिबल दे दिया इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ I/I0 क्या होगा। तो हम लोग अभी यूज करेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी डेसिबल में जो होता है इसका हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है 10 log I/I0। और इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है यहाँ पर 30 डेसिबल, इंटेंसिटी डेसिबल में है 30 यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 10 log I/I0। तो देखिए यहाँ जो लॉग है इसका बेसिकली क्या होता है, बेस 10 होता है, याद रखना। यहाँ पर बेस क्या होता है, 10 होता है। तो ये हो गया हम लोग का 3 = log base 10 I/I0। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं I/I0 दैट इज इक्वल टू 10⁻³ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इज 90 डेसिबल साउंड मोर इंटेंस देन 40 डेसिबल। 90 डेसिबल कितना है 40 डेसिबल से कितना टाइम्स ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन 90 - 40। ये डिफरेंस हो गया, इतना ही ज़्यादा होगा। और ये क्या हो जाएगा 10 log, इसका इंटेंसिटी I1 ले लेते हैं 90 के लिए। 10 log I1/I0 माइनस 10 log I2 डिवाइडेड बाय I0। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पर से 10, और यहाँ पर हम लोग को मिल गया log I1/I0 माइनस log I2/I0। अब हम लोग इसको यहाँ पर से लिख सकते हैं 5 = लॉग, इसको रेशियो ले लेंगे, डिफरेंस में लॉग रेशियो आता है। तो रेशियो लेने से ये आ जाता है I1/I2, बिकॉज I0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर बेस 10 है, तो हम लोग यहाँ से अगर इसको एंटी लॉग लेंगे, लॉग को हटाएंगे तो ये 10 का पावर आ जाएगा।
सो I1/I2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से 10⁵ तो 10⁵ टाइम्स इंटेंस है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।